सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए, इतिहास के इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का इतिहास। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। सबसे पहले आप सबका महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी में स्वागत है। जो भी लोग नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है और आपके ऐतिहासिक समझ को विकसित करने में आपकी मदद करेगा। तो हम चर्चा कर रहे थे यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। आप सबको पढ़ाया गया होगा, प्राचीन काल से ही भारत व्यापार का केंद्र रहा है। भारत को लोग सोने की चिड़िया बोलते थे। भारत की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और यही कारण रहा है कि भारत से व्यापारिक संबंध रखने के लिए पूरा विश्व आतुर रहता था। आप सबको बताया गया होगा हड़प्पा काल में कि हड़प्पा काल जब विश्व में नगर घाटी की सभ्यताएं हम पढ़ा रहे थे तो भारत की सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, उसके व्यापारिक साक्ष्य मेसोपोटामिया और भूमध्य सागर के पास तक मिले थे और तब से अनवरत भारत से व्यापार होता था। भारत से व्यापार करने के 3 समुद्री मार्ग थे। पहला मार्ग था फारस की खाड़ी से और दूसरा जो मार्ग था वो लाल सागर से और एक तीसरा मार्ग था जो मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। तो 16वीं शताब्दी में भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियां भारत आना प्रारंभ कर दी थीं, जिसमें पहले नंबर पर पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे और ब्रिटिश थे। और ये लोग जो व्यापार करते थे तो इनका व्यापार जल और स्थल दोनों के द्वारा होता था और तीनों मार्ग हम बता दिए, इन्हीं मार्गों के बीच से व्यापार होता था। तो इस प्रकार से यूरोप के जो सभी क्षेत्र में भारत के वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और वहाँ जिनेवा 2 प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं पर अपना जो व्यापार पर एक अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय जितनी भी शक्तियां थीं उनको व्यापार में उनकी हिस्सेदारी को रोक दिया। व्यापार आपको मालूम है धन कमाने का सबसे बड़ा साधन होता है और भारत शुरू से ही एक बहुत बड़ा बाजार रहा है पूरे विश्व के लिए। और इटली इस पर अपना एकाधिकार जमाना चाहता था तो उसने रास्ते को ब्लॉक किया। 15वीं शताब्दी में 1453 ईस्वी में कुसुतुनिया, ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, ये रास्ता है, इस पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। और जब कुसुतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया तो उसी रास्ते से जो यूरोपीय व्यापारी थे वो एशिया में प्रवेश करके भारत में आते थे। तो कुसुतुनिया नगर व्यापार का मुख्य द्वार था और उस पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो लगभग यूरोप के जितने भी देश थे व्यापार से वंचित होने लगे। अब उनका व्यापार भारत से लगभग ठप हो गया। अब जो उस समय के व्यापारिक थे उसमें जो प्रमुख नाविक थे, अब उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत पहुंचे तो पहुंचे कैसे। तो ये अब नए समुद्री मार्ग की खोज करने लगे
अब नए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए भाई उनको धन की ज़रूरत थी, और धन राजाओं महाराजाओं के पास था। तो जो नाविक थे वे अपने अपने राजाओं रानियों के पास गए, और उसी समय उस देश में ईसाई धर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। तो वहाँ के राजाओं महाराजाओं को व्यापारियों ने समझाना शुरू किया, नाविकों ने समझाना शुरू किया कि महाराज ऐसा करिए कि आप हमको कुछ धन दीजिए कि हम भारत से व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की तलाश करें। तो राजा महाराजाओं ने कहा इससे हमको फायदा क्या मिलेगा। तो राजाओं महाराजाओं को बताया गया कि सबसे बड़ा फायदा होगा कि अगर व्यापार होगा तो इससे जो धन की प्राप्ति होगी, जो आपका कर है वो बढ़ेगा, राज्य की आमदनी के लिए जो खजाना इकट्ठा होगा जिसमें कीमती धातु जो सोना चांदी है और जो मसालों का व्यापार होगा, तो इससे आपके राजस्व में बढ़ोतरी होगी। कहा चलिए ठीक, दूसरा फायदा बताओ। तो उन्होंने कहा ये जो हम लोगों का ईसाई धर्म है ये अभी हम लोगों के यहाँ है, जब हम दूसरे देशों में जाएंगे तो हम वहाँ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और तीसरा था ध्वज, आपका यूरोप के समस्त देशों का जो झंडा है वह दूर दूर के देशों में फहराया जाएगा, इससे आपका साम्राज्य बढ़ेगा। अब ये बातें वहाँ के राजाओं को समझ में आई और उन्होंने नाविकों को समुद्री यात्रा पर अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब नाविक अपने नाव को लेकर के समुद्र में उतरे, और उस समय एक नया आविष्कार हुआ था कुतुबनुमा, जिसको हम लोग कंपास बोलते हैं, जो दिशा का ज्ञान कराता है। तो नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों के खोज में लंबी लंबी समुद्री यात्राएं प्रारंभ कर दी। अब भारत की खोज में सबसे पहले निकला था स्पेन का एक नाविक जिसका नाम था कोलंबस। ये आपका ऐतिहासिक एक प्रश्न हुआ, कोलंबस किस देश का नागरिक था? तो प्रश्न का उत्तर हो गया कि कोलंबस स्पेन देश का नागरिक था। वह भारत की खोज में निकला था, लेकिन जब वह अटलांटिक महासागर में अपने समुद्र को लेकर के उतरा, जब अटलांटिक महासागर में अपनी नाव को लेकर के उतरा, तो समुद्री हवाओं ने उसके नाव की दिशा को मोड़ दिया और वह अमेरिका के तट पर पहुंचा और वहां वह उतरा। बहुत दिन तक तो उसे यह आभास रहा कि यही इंडिया है, यही इंडिया है, यही भारत है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि यह भारत नहीं है। तो इस तरीके से कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। दूसरा निवासी था पुर्तगाल का वास्को डिगामा। वो चला भारत की खोज में, तो वो अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए और भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर आया था 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। तो इस तरीके से प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली था जिसका नाम वास्को डिगामा था, वह भारत की खोज किया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन प्रथम यूरोपीय नागरिक था जो भारत की खोज किया, तो वह प्रथम यूरोपीय नागरिक वास्को डिगामा था। अब इस तरीके से भारत की खोज हो गई और भारत से व्यापारिक समुद्री रास्ता मिल गया। अब यहाँ से भारत से व्यापार पुनः आरंभ हो गया। तो इस तरीके से आप देखें कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में किस तरीके से आगमन हुआ और किस तरीके से उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए रास्ता खोजा। इतनी बात सबको क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं।